हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट के डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं एस के चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रथम संक्रमण श्रेणी। जो फर्स्ट संक्रमण श्रेणी है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज अपन पढ़ेंगे। देखिए, पहली श्रेणी स्टार्ट होती है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक है। 21 से लेकर के 30 तक ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है। तो सबसे पहले अपन स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो यहां तक तो मैंने शॉर्ट लिख दिया आर्गन। आर्गन का मतलब आर्गन में 18 नंबर पे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन तक तो अपन ने शॉर्ट में लिख दिया है आर्गन के विन्यास तक। आर्गन का लास्ट विन्यास होता है 3s2 3p6। यहां तक अपन ने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद में 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन 3d आएगा, फिर उसके बाद में 4s आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे 4s में। इसके बाद में यहां तक अपन ने लिख दिया, तो उसके बाद में 3d है, उसके बाद में 4s है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s में भरे जाते हैं। ये अपन ने कक्षा 11 में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन भरने के जो नियम वगैरह पढ़े हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि 3d की तुलना में 4s की एनर्जी कम होती है। तो लो एनर्जी के कारण पहले आप इलेक्ट्रॉन 4s में भरेंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, फिर 2 में भर दूंगा 4s में। 18 और 2 हो गए 20। टोटल इलेक्ट्रॉन भरने 21, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। वो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा लास्ट 3d में। तो ये हो गया स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन 3d1 4s2, ये विन्यास है। उसके बाद आप क्रम से पढ़ते जाएंगे। टाइटेनियम में भरेंगे 3d2 4s2। 22 नंबर वेनेडियम 23 में आप भरेंगे 3d3 4s2। क्रोमियम 24 नंबर, ये एक एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद है, ध्यान रखना। क्रम से नहीं चलेगा, इसका बाद में बताऊंगा मैं आपको। अगर क्रम से चले तो इसका विन्यास होना चाहिए 3d4 4s2। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज होता है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करना है 3d में, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, तो यहां पर एक ही बचा, और वो यहां ले आए, तो यहां हो गए 4 से 5। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित स्थायी विन्यास है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास स्टेबल होता है, स्थायी होता है। तो ये देखिए, अर्धपूरित हो गया 3d5, आधा भरा हो गया ना d, और 4s1 ये भी आधा भरा हुआ, ये अर्धपूरित स्थायी विन्यास है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। 24 नंबर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद में उसी क्रम में चलना आपको। मैंगनीज 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, फिर कोबाल्ट में जाएंगे 3d7 4s2, 3d8 4s2। उसके बाद में एक एक्सेप्शन आता है अपने कॉपर 29 नंबर। 29 पे जो कॉपर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अपवाद स्वरूप मिलेगा आपको। 3d9 4s2 होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन इसमें भी क्रोमियम की भांति 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाएगा, ताकि ये भी स्टेबल विन्यास हो जाए। ये देखिए, पूर्णपूरित विन्यास हो गया 3d, और ये हो गया अर्धपूरित। ये तो आधा भरा हुआ, ये पूरा भरा हुआ, पूर्णपूरित स्थायी विन्यास, इसलिए ये भी एक अपवाद है। तो इन दोनों का कारण आपको ध्यान में रखना है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो कक्षक होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। उसके बाद में जिंक का हो जाएगा 3d10 4s2। ये है प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3d श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसको 3d श्रेणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स 3d में भरे जा रहे हैं, इसलिए इस सीरीज को अपन 3d श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें मोस्टली आपको क्रोमियम और कॉपर, बस ये दोनों का ही ध्यान में रखना है। अगर अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो इन दोनों में से कोई एक पूछेगा। 24 और 29, क्रोमियम और कॉपर, ये आपको दोनों ध्यान में रखना है। तो ये हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ ही आपको कुछ एक दो चीजें मैं देखिए और बताता हूं। यहां पर संक्रमण तत्व
वास्तव में संक्रमण तत्व होते क्या है? अपन नॉर्मली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन वास्तव में संक्रमण तत्व क्या होते हैं और किसे कहते हैं? देखिए, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी मैंने सभी तत्वों के लिख दिए हैं फर्स्ट जो संक्रमण सीरीज है उसमें, वे तत्व होंगे जिनके परमाणु या आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें डी कक्षक अपूर्ण होता है। वे तत्व जिनके परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। केवल उन्हीं तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। वे तत्व जिनके परमाणु, जैसे परमाणुओं के विन्यास लिखे हैं अपन ने सारे, या आयंस के भी विन्यास अपन लिखेंगे यहाँ पर। जैसे ये तो आपने मान लीजिए निकिल, कॉपर, जिंक, इनके विन्यास लिख रखे हैं मैंने। ये जैसे निकिल का विन्यास है 3D8 अब निकिल के आयंस भी होते हैं, जैसे Na+2 बनता है निकिल का, धनायन बनता है, तो इसका भी विन्यास लिखेंगे। और इसका विन्यास +2, यानी आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का आप त्याग कर दीजिए, विन्यास बच गया 3D8। निकिल का विन्यास है 3D8 निकिल के आयन का विन्यास है 3D8, आर्गन 3D8 विन्यास होगा इसका। तो इनके आयंस की बात कर रहा हूं। ये परमाणु हो गए, परमाणु या आयंस, इनमें आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण मिलने चाहिए। जैसे निकिल के परमाणु में डी कक्षक अपूर्ण है, इस तरह से, यानी निकिल एक संक्रमण तत्व है। अगर डी कक्षक पूर्ण मिलेगा आपको, जैसे D10 मिलेगा, किसी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, उसका परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा हमने D10 विन्यास है, फिर उसके जो आयंस है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखिए आप। अगर आयंस में भी D10 ही है, इसका मतलब उस तत्व को अपन संक्रमण तत्व नहीं मानेंगे, वो संक्रमण तत्व नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसमें जिंक एकमात्र ऐसा तत्व है जो संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व कौन कौन से नहीं है, ध्यान इस चीज का रखना होता है कि डी ब्लॉक तत्वों में जितने भी एलिमेंट्स अपन पढ़ेंगे उनमें से ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जिंक प्रथम संक्रमण श्रेणी में आता है जिंक, फिर जिंक वाली लाइन के सारे प्रथम संक्रमण श्रेणी में जिंक। दूसरी श्रेणी में जिंक के नीचे तत्व आता है कैडमियम, तो कैडमियम भी ध्यान रखना संक्रमण तत्व नहीं है। और जो तीसरी संक्रमण श्रेणी होती है उसमें कैडमियम के नीचे आता है मरकरी। डी ब्लॉक तत्वों में ये 3 तत्व ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक तत्व तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्यों नहीं है ये भी पता चलेगा आपको। पहले अपन जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 3D10 पूर्ण पूरी, डी कक्षक अपूर्ण नहीं है। अब आप कहेंगे कि कॉपर का भी डी कक्षक अपूर्ण नहीं है, कॉपर में भी 3D10 है, लेकिन कॉपर के आयन में डी कक्षक अपूर्ण होता है। कॉपर के 2 आयन होते हैं, एक Cu+1, एक होता है Cu+2। तो Cu+1 का तो देखो विन्यास क्या होगा, Cu+, यानी आपको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अभी भी इसका डी कक्षक पूर्ण ही है, 3D10 ही है। और दूसरा Cu+2, 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो ये मैंने यहां से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। और अब आप देखिए इसका डी कक्षक अपूर्ण हो चुका है, समझ गए। कॉपर का विन्यास में D10 होता है, कॉपर प्लस के विन्यास में भी D10 होता है, लेकिन कॉपर +2 में D10 नहीं होता है, इसलिए कॉपर तो संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आ जाएगा। ये तो बात हो गई कॉपर की। कई बार पूछते हैं कॉपर की कि 3D10 होने के बावजूद इसको संक्रमण तत्व क्यों मान लिया। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए ये आपके सामने 3D10 4s2। इसी तरह से कैडमियम का हो जाएगा 4D10 5s2 और मरकरी का हो जाएगा 5D10 6s2। ये 3 एटम्स हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है। तीनों के विन्यास में देख लीजिए डी कक्षक पूर्ण है, अपूर्ण कोई से में भी नहीं है। इनके आयंस में भी नहीं होता है। इनके जिंक का आयन बनता है Zn+2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर से, अभी भी डी कक्षक पूर्ण है। ठीक है, ऐसे कैडमियम का Cd+2 बनेगा,
तो आप यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अभी भी डी कक्षक पूर्ण है। और ठीक ऐसे मरकरी का Hg+2 बनता है, डी कक्षक पूर्ण। तो अभी आपके सामने प्रस्तुत हो गया कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 डी ब्लॉक तत्वों में ऐसे तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, उनके आयंस में हमेशा जो डी कक्षक होता है वो 10 यानी पूर्ण पूरित होता है। इसलिए इन 3 तत्वों को डी ब्लॉक तत्व तो हैं, लेकिन इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना गया है। ये तीनों ही संक्रमण तत्वों की श्रेणी से बाहर हैं, इन्हें संक्रमण तत्वों में नहीं रखा गया है। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन संक्रमण तत्व क्या होते हैं और प्रथम संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद और संक्रमण तत्वों के अपवाद, ये आज अपन ने पढ़े हैं। आज के वीडियो में बस यही अपना टॉपिक था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डी ब्लॉक तत्वों के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो डी ब्लॉक तत्वों के जो कैरेक्टर्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को आपने अंत तक देखा, अंत तक हमारे साथ में बने रहे, इसलिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।